Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनता ने एक बार फिर मौका दिया है। हालांकि इस बार समीकरण थोड़े बदले हैं। हर बार छोटे भाई की भूमिका रहने वाली भारतीय जनता पार्टी राज्य में दूसरे नंबर का दल बनकर उभरी है। वहीं ज़्यादा सीटें पाकर नंबर 1 बने राष्ट्रीय जनता दल के पास सरकार बनाने के लिए सिर्फ 12 सीटों की कमी है। जनता दल यूनाइटेड को इस बार बहुत नुकसान हुआ है और वह सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत पाई है। हालांकि भाजपा ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस बीच महागठबंधन भी अपने दांव पेच आजमा रहा है। राजद की अगुवाई वाले दल 5 के महागठबंधन ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो अपने 2 पूर्व सहयोगियों के संपर्क में हैं जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। एक कांग्रेसी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजद मुकेश सहनी की अगुवाई वाले विकास इंसान पार्टी और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संपर्क में थे। साथ ही पार्टी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी बात कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अगर वो 5 सीटें AIMIM और 4 सीटें हम की महागठबंधन के हिस्से में आ जाए तो बात काफी ज्यादा बन सकती है। बता दें दोनों दल पहले तो गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में चले गए थे। रिपोर्ट के अनुसार राजद सूत्र ने कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है। अगर वीआईपी और हम हमारे साथ आ जाए तो यह निश्चित है कि यह उनके लिए फायदे की बात होगी। हम उन्हें एनडीए से बेहतर जगह देंगे। AIM अपने समर्थन करने के लिए राजी है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक कोई सकारात्मक जवाब तो नहीं आया है, लेकिन हमारे रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो हमारी पार्टी बेनाने को तैयार है। एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार वीआईपी और हम के नेताओं की इस बात की पुष्टि की है कि राजद उनके संपर्क में है, लेकिन अभी एनडीए को छोड़कर जाने का फैसला नहीं हुआ है। वीआईपी के सूत्र ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम और मंत्री पद की पेशकश की जा रही है। हमने अपने नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन हम राजग से खुश हैं। इसके अलावा अगर हम इतनी जल्दी इधर उधर जाएंगे तो हमारे कैडर में गलत संदेश भेजा जा सकता है। हम नेता ने भी राजद के प्रस्ताव की पुष्टि की। नेता ने कहा कि उनके वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं है। हम अभी तक अपना अपमान नहीं भूले हैं। एनडीए में हमारा ख्याल रखा जाएगा। AIMIM की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल आइमान ने कहा कि विभाजनकारी ताकतों को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। यही सही है कि लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। इसका सम्मान करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। एक अन्य नेता ने राजद के नेता ने कहा कि रणनीतिक गलतियों की स्वीकार करते हुए गठबंधन में वीआईपी का जाना और कांग्रेस के बारे में आकलन गलत रहा। वीआईपी ने साबित किया कि उसके पास ABC वोट का हिस्सा है। कांग्रेस हमारे लिए बोझ साबित हुई। अगर हमने लेफ्ट दलों को और सीट दी होती तो शायद ये हमारे लिए अच्छा होता। राजद नेता ने कहा कि वे एनडीए की कमजोरियों पर लगातार निगाह रखेंगे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी अब कमजोर हैं। हम सिर्फ सही समय का इंतजार में हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.